So students, we are starting how to find anti-log. Okay. एंटी-लॉग फाइंड आउट करने के लिए भी आपको ये वैल्यूज दिमाग में होनी चाहिए। ये कुछ एक रूल्स हैं जो आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, और साथ में जो लॉग की आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, जैसे log 1 इक्वल टू 0 होता है, log 2 इज इक्वल टू 0.301 होता है, log 3 की वैल्यू ये होती है, 5 की ये, 7 की ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। और साथ में आपको ये याद होना चाहिए कि log 10 रेस्ट पर x का जो आंसर है वो x ही आता है, जो उसकी पावर होती है। उसके बाद log ऑफ a, अगर आपके पास log बेस e हो उसको ln बोलते हैं, और अगर उसको log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई होती है। और साथ में अगर आपने ये दिया हो तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर आप किसी नंबर x का log कर रहे हो और log ऐसा लिया जिसका बेस y है और इसका आंसर p आया, इससे आप क्या इंटरप्रेट करते हो कि y की पावर p रेस करोगे तो x बन जाएगा। ओके, क्लियर? तो आपके पास ये आ गया। ये आपके पास कुछ एक आइडेंटिटीज हैं, और साथ में जो लॉग की आइडेंटिटीज मैंने आपको बोली हुई हैं वो याद है ना, फॉर्मूला लॉग, वेट, लॉग m प्लस एन, लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। ये वाली आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूं मैं। लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n एंड सो ऑन लाइक दिस। ओके, चलो, तो ये आपकी आइडेंटिटीज यूज होनी है कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं इनको करेंगे पहले। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने इसमें x की वैल्यू निकालनी है। log x इक्वल टू 4, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो इसको बोलते हैं एंटी लॉग करना, क्योंकि यहां से इसके आगे से आपने लॉग उड़ाना है। तो अब कैसे करेंगे? एक्चुअल में हमने राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है ना, इसको भी लॉग में लेके जाना है। जैसे मान लो 4 को लॉग p लिख दें और इधर लॉग x है, तब ये लॉग से लॉग कट जाता है और x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू p। बस आपने ये p फाइंड आउट करना है कि 4 को क्या लिखें। ठीक, तो पहले का आंसर क्या होगा, log x इक्वल टू 4 आया आपका। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 4 किस नंबर का लॉग होता है। 10 रेस टू लॉग 10 रेस टू पावर 4 का लॉग क्या आएगा, 4 ना, है ना। तो इट मींस 4 को अगर हमने लॉग की टर्म में लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं log 10 रेस टू पावर 4। तो लिख दो log x इज इक्वल टू log 10 रेस टू पावर 4। लॉग से लॉग कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 10 रेस टू पावर 4, आंसर। इसको बोलते हैं एंटी लॉग करना। ठीक है, और मैं वही वाला भी सिखाऊंगा कि बिना टेबल को हाथ लगाए कैसे आप एंटी लॉग कर सकते हैं, तो उसमें ये मेथड आ गया। ओके, अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे अगला है log x इज इक्वल टू -3.301। ठीक है, इसको सॉल्व करना है फॉर x। log x इज इक्वल टू -3.301। अब इसको कैसे किया जाए? इसका तो हमने बड़ी इजीली पता लगा लिया कि 10 रेज़ टू पावर 4 का आंसर log 4 आता है, इसलिए हमने 4 को log 10 रेज़ टू पावर 4 पुट कर दिया और बाद में log से log काट दिया। अब इसको log के टर्म में लेके जाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इतना डिफिकल्ट बट है नहीं। कैसे? अब इस नंबर को आप ऐसे तोड़ दो कि एक परफेक्ट इंटीजर बने और दूसरे वाला फ्रैक्शन सारा उसमें एडजस्ट हो जाए। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -3 माइनस 0.301, डिवाइड कर दिया ना इसको हमने। ओके, ऐसे डिवाइड किया जा सकता है, यू नो। ओके, उसके बाद -3। अब ये -3 क्या चीज है? ठीक है, -3 इज लॉग ऑफ, आपको पता है -3 को अगर लॉग के टर्म में लिखना हो तो -3 को अगर लॉग के टर्म में लिखना है तो ये बनेगा log 10⁻³ है ना, क्योंकि 10⁻x का जो लॉग है वो x ही आ जाता है। तो -3 को हम लिख सकते हैं log 10⁻³ तो जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो हमें पता लग गया कि अब -3 का तो हमने कर दिया 10⁻³ अब ये 3.301 किसका लॉग होता है? आया कुछ याद? 0.301 किसका लॉग होता है? 0.301 इज लॉग ऑफ 2। इट मीन 0.301 को हम log 2 लिख सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमने माइनस यहाँ पे 0.301 को लिख दिया log ऑफ 2। ओके, तो ये बन गया आपके पास, log x को ये आ गया। अब यहाँ पे log m माइनस log n है तो इसका आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू log m बाई n। ओके, बिकॉज वी नो दैट log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो हमने ये आइडेंटिटी लगा दी, हमने log m माइनस log n को log m बाई n लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो ये बन गया log x। अब दोनों साइड log की टर्म में आ गया, log से log काट दो, x का वैल्यू क्या आ गया, 10⁻³ बाई 2।
तो ऐसे कर देते हैं लॉग, इसका आंसर क्या आएगा एक्स का फिर 0.5 इंटू 10⁻³ ओके। अब जैसे नेक्स्ट है आपके पास log x इज इक्वल टू 4.29। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है ये भी, ठीक। log x इज इक्वल टू 4.29, तो इसको भी सेम मेथड से चला दें। कैसे, log x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.29 लिख दिया। 4 किसका लॉग होगा, इट विल बी log 10⁻⁴, क्योंकि log 10⁻⁴ का आंसर 4 ही आता है। और 0.29 किस क्या होगा, हमें पता है 0.301 किसका लॉग होता है, 0.301 इज इक्वल टू log 2, बट ये 0.29 है, अप्रोक्सीमेटली log 2 के बराबर ही है वैसे, है ना। तो इसको हम लिख दें, इसको log 1.98 लिख देते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको इसमें। तो log x इज इक्वल टू ये आ गया, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। log m इंटू n का जो आपके पास आता है वो आता है log m प्लस log n, तो ये बन गया दिस, log से log कट गया तो x कम्स आउट टू बी 1.98 इंटू 10⁻⁴, ये आपका x का आंसर आ रहा है। ओके, वैसे ही फोर्थ, अब फोर्थ क्या एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल है log x इज इक्वल टू -11, ये इजी वाला ही है ना। log x इज इक्वल टू -11, तो माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, log x इज इक्वल टू log 10⁻⁻11, तो log से log कट गया, x इज इक्वल टू 10⁻⁻11, सिंपल एंटी लॉग हो रहे हैं। और आप नेक्स्ट आपके पास है ln x इज इक्वल टू 2.303। अब इसको सॉल्व करना है x के लिए, ln x इज इक्वल टू 2.303। तो ln x पहले आपको log, ये ln का मतलब होता है log बेस e वाला, log बेस e वाले को ln लिखते हैं। ओके, तो आपको पहले log बेस 10 वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको कन्वर्ट कर दें, इसको कन्वर्ट कर दिया, क्या बना 2.303 log ऑफ x। ओके, क्लियर। अब पहले इस साइड आपने log x रखना है, बाकी सारी जो नंबर है वो उधर ले जाने हैं, डिवाइड हो जाएगा इधर जाके ये, तो क्या बन जाएगा log x इज इक्वल टू 2.303 बाई 2.303। तो यहां से क्या बन गया, log x इज इक्वल टू 1, तो यहां से x का आंसर क्या आ जाएगा 10। ओके, क्योंकि शायद यहाँ पे मैं कुछ शॉर्टकट लेके गलत कर गया, एक मिनट रुको, क्योंकि आप फिर ये 1 किसका लॉग होगा, 1 होगा log 10⁻1 का लॉग। ओके, उसका log 1 आता है, तो log से log कटा तो x का आंसर क्या आ गया 10। यहाँ से आपके पास क्या आया, x इज इक्वल टू 10, दैट्स इट। तो ऐसे करते हैं एंटी लॉग, फाइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग some more examples of pH. Okay, calculate the pH of 10⁻⁻10 molar NaOH solution। 10⁻⁻10 मोलर NaOH solution का pH निकालना है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले इसकी बात कैसे करें हम, जैसे अब इसमें पहले पीओएच निकाल लें, क्योंकि पीओएच निकल गया तो भी तो पीएच निकल ही सकता है, आपके पास रिलेशन तो है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, ये होता है ना, क्लियर। तो अब पहले पीओएच निकाल लेते हैं, क्योंकि बेसिस के लिए पीओएच भी निकाला जा सकता है। जो NaOH है, NaOH इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बनाएगा। तो कितना कंसंट्रेशन लिया आपने, 10⁻⁻10 मोलर लिया इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये सारा का सारा डिसोसिएट हो जाएगा और क्या बनाएगा, जितने का 10⁻⁻10 मोलर Na पॉजिटिव आयन बनाएगा और 10⁻10 मोलर बनाएगा कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की सॉल्यूशन में। ओके, तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बन जाएगी 10⁻10 मोलर। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो अब ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन इज गिवन, वो आपके पास ये है, ठीक। और POH का मतलब क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, जैसे pH होता है वैसे ही POH होता है। और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितनी है, 10⁻10 सॉल्यूशन में, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आंसर 10, तो POH का आंसर कितना है 10। तो इससे इंप्लीमेंट, अगर आप यही वाला फॉर्मूला लगाओ, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये होता है ना। ओके, तो pH क्या आएगा 14 माइनस POH कितना 10, तो pH तो 4 बन रहा है। NaOH के सॉल्यूशन की pH 4 आ सकती है नहीं,
क्योंकि ये तो बेस है। क्लियर? तो गड़बड़ी कहाँ हुई? ठीक, गड़बड़ी वही हुई है जहां पे आपने कल करी थी एसिड्स के लिए। ओके, इसके केस में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 मोलर आ रही है। ठीक, जो वाटर है, वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन से भी OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं ना। कितने प्रोड्यूस होते हैं? 10⁻⁷ मोलर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, क्लियर? तो इसके जो 10⁻⁻10 मोलर OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं, इनको हम इनके सामने इसको नेग्लेक्ट नहीं ना कर सकते इस बार। ठीक, तो इट मींस ये ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितनी है? टोटल OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁷ मोलर, ये वाटर की वजह से, प्लस 10⁻⁻10 मोलर, ये किसकी वजह से? ये आपके बेस की वजह से। ठीक, तो टोटल OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी बनी है? ये बनी है आपके पास 10⁻⁻7 कॉमन निकल गया, 1 प्लस 10⁻³ रह गया, तो ये बन जाएगा 1.001 इंटू 10⁻⁷। ये है आपके पास टोटल OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो अब निकालो पीओएच। ठीक, तो अब पीओएच क्या बनेगा? यू नो दैट पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉगरिथम ऑफ 1.001 इंटू 10⁻⁷ मोलर। ओके, तो इसको सॉल्व करो, माइनस बाहर निकालो, लॉग ऑफ 1.0001 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁷। लॉग ऑफ 10⁻⁷ क्या बनेगा? -7, और 1.001 क्या बन जाएगा? लॉग लॉग ऑफ 1.001। अगर यहाँ पे 1 होता तो इसका आंसर होता 0, क्योंकि लॉग ऑफ 1 0 होता है, यू नो दैट। ओके, बट ये 1.001 है, इसकी वजह से इसका आंसर आएगा, बट बिल्कुल माइन्यूट सा आएगा। अब थोड़ा सा आंसर लेना पड़ेगा आपको, 0 से बिल्कुल थोड़ा बड़ा। इसको अप्रोक्सीमेटली 0.005 पुट कर देते हैं। ओके, -7, ये आ गया आपके पास, तो इसका आंसर बना आपके -6.995, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 6.995। तो ये है आपकी पीएच। ठीक, सॉरी, ये तो पीएच चाहिए, पीओएच चाहिए, ये पीओएच चाहिए। ओके, दिस इज पीओएच। वैसे भी पीएच 7 से बिलो नहीं आनी है, बेस है, 7 से अबव आनी है। तो पीओएच अगर ये आ जाए तो पीएच निकाल सकते हो। यू नो दैट क्या रिलेशन होता है? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस 6.995, तो ये बन गया 7.005 आंसर। ये आपका आंसर है। स्लाइटली बेसिक ही होगा, क्योंकि बेस की कंसंट्रेशन तो बहुत थोड़ी है। ठीक, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। जब आपके पास एसिड या बेस के कारण जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन बन रही हो, जो वाटर के कारण बननी है उससे भी कम हो, उस टाइम क्या होता है? आप वाटर के जो 10⁻⁷ मोलर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन या H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन बननी होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसको नेग्लेक्ट नहीं करते। उस टाइम आप टोटल OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन या H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हो? दोनों के कारण जो बनेंगे उनको ऐड करके टोटल। ओके, अदरवाइज हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जो वैल्यू होती है, जैसे मान लो अगर OH नेगेटिव आयन जो बेस प्रोड्यूस कर रहा है वो 10⁻⁻2 मोलर है, ओके, और वाटर के कारण 10⁻⁷ मोलर प्रोड्यूस होने हैं, तो ये वाला नंबर बहुत छोटा है एज कंपैरिजन टू दिस, तो उस टाइम तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं वाटर की वजह से जो बनने थे। बट अगर ऐसा नहीं हो तो अब हम नेग्लेक्ट नहीं करते जो वाटर की वजह से बनने हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है एन एसिड हैविंग पीएच इक्वल टू 6। आपके पास ना एक एसिड का सॉल्यूशन था, इसकी पीएच कितनी थी? पीएच इज इक्वल टू 6 थी। गॉट इट? आपने इसको डाइल्यूट कर दिया 1000 टाइम्स। ओके, मतलब आपने इसमें इतना पानी डाल दिया कि अब ये इसका जो वॉल्यूम है वो 1000 टाइम्स हो गया। अगर पहले 1 ml था ना जिसका पीएच 6 था, अब उसका जो वॉल्यूम है वो 1000 टाइम्स हो गया। 1000 टाइम्स मतलब अब वो 1000 ml हो गया 1 ml से। तब इसका पीएच जो बना ये कितने का? इसका पीएच क्या होगा? ऑब्वियस है, ये डाइल्यूट हो गया सोल्यूशन, तो अब ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन का पीएच कितना है? ओके, तो आपको यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकाल के आपको इसकी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालनी पड़ेगी। ओके, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज इक्वल टू
कंसंट्रेशन सर सर अगर आपकी मोलैरिटी 1/1000 टाइम्स हो जाएगी तो वही कंसेप्ट इसमें लगना है। जब आप वॉल्यूम 1000 टाइम्स बढ़ाओगे तो आपकी मोलैरिटी 1/1000 टाइम हो जाएगी। तो पीएच इक्वल टू 6 थी, जो इनिशियल सोल्यूशन था उसकी पीएच इक्वल टू थी 6। तो पीएच इक्वल टू 6 का मतलब है कि उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी, 10⁻⁻6 मोलर। ठीक, बट जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या आएगी, 1/1000 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। क्योंकि डाइल्यूशन 1000 टाइम्स हुई है तो आपके पास, अगर डाइल्यूशन 1000 टाइम्स हो तो उस टाइम आपके पास कंसंट्रेशन भी 1/1000 टाइम्स हो जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी आ गई आपके पास, वो आई आपके पास 10⁻⁶/1000। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁹ मोलर। ओके, ये बन गई आपके पास, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन न्यू सॉल्यूशन। कितनी है, 10⁻⁹ मोलर। अब आपने न्यू सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। ठीक है, टोटल H पॉजिटिव आयन कितने होंगे उसमें, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें देखो H पॉजिटिव आयन बड़े कम है सॉल्यूशन में ड्यू टू एसिड। तो टोटल H पॉजिटिव आयन कैसे निकालेंगे, 10⁻⁷ मोलर, ये किसकी वजह से बनते हैं, वाटर की वजह से, प्लस 10⁻⁹ मोलर, ये किसकी वजह से बनते हैं, ये एसिड की वजह से हैं। ओके, तो टोटल H पॉजिटिव आयन बने आपके पास 10⁻⁷ कॉमन 1 प्लस 10⁻², ये बन गया 1.001 इंटू 10 नहीं 001 नहीं, 1.01, ये बना 1.01 इंटू 10⁻⁷। ये आई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, जो न्यू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है। ओके, क्लियर। तो बस अब आपने अकॉर्डिंगली निकाल देना है। तो पीएच क्या होगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना है, 1.01 इंटू 10⁻⁻⁷। तो वही इसका लॉग कर कर आके, अब मैं इसको डिटेल में नहीं सॉल्व कराऊंगा, आप खुद करोगे। इसका लॉग कर कर आके आंसर 6.995 के अराउंड आ जाएगा पीएच। ओके, और इतना कर ही आना चाहिए सर, बिकॉज इट इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ओके, सो दैट्स इट, ये वाला न्यूमेरिकल हो गया। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, HF इज अ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है उसका, H पॉजिटिव आयन और F नेगेटिव आयन, इसके लिए जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF इन इट्स 0.2 मोलर सॉल्यूशन। अल्फा की वैल्यू निकालनी है और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.02 मोलर। ओके, एंड आल्सो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट। आपको पता है H पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली, मतलब हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली। F नेगेटिव आयन एंड HF, ओके, इक्विलिब्रियम पे, एंड आल्सो कैलकुलेट इट्स पीएच। तो इनिशियली आपने इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली है HF की, 0.02 मोलर। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ठीक है, अगर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अकॉर्डिंग टू दी, हमने करा हुआ ना कि अगर कंसंट्रेशन C हो तो C में से C अल्फा निकल जाता है, और ये कितना होता है C अल्फा, और ये भी C अल्फा। ठीक, तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है, 0.02 माइनस 0.02 इंटू 1 माइनस अल्फा, और इसमें 0.02 इंटू अल्फा,
और इसकी ये कितना बनेगा एफ नेगेटिव आयन 0.02 इंटू अल्फा। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। तो अब ये आ गया आपके पास, और इसके लिए जो के ए की वैल्यू है वो तो गिवन है। ओके, इस इक्विलिब्रियम के लिए जो के की वैल्यू चाहिए वो गिवन है, और उस इस इक्विलिब्रियम के लिए जो जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे वो भी आपके पास आ गई। तो बस निकाल दो कि आई विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ एफ नेगेटिव आयन बाय एच एफ। वैल्यूज पुट कर दो, कि आई की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁴ है, और कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई आपके पास 0.02 इंटू अल्फा, और एफ नेगेटिव आयन की 0.02 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय एच एफ की कितनी आई है 0.02 इंटू 1 माइनस अल्फा। ओके, ये आ गई आपके पास वैल्यू, और इसको अल्फा के लिए सॉल्व करना है। ऑब्वियस है वीक एसिड है तो अल्फा 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो ही जाएगा, तो डिनोमिनेटर में तो अल्फा को नेग्लेक्ट कर दो चलेगा। तो आपके पास क्या बनेगा 3.2 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0.02 इंटू अल्फा इंटू 0.02 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 0.02। ये कट गया, तो आपके पास क्या बन जाएगा 0.02 इंटू अल्फा स्क्वायर। तो इसको अल्फा के लिए सॉल्व करके आंसर आएगा, वो तो आप कर ही लोगे। अब अल्फा की वैल्यू आ गई 0.12। ओके, तो अगर ये वैल्यू आ गई आपकी, तो नेक्स्ट अल्फा की वैल्यू निकल गई। और क्या क्या पार्ट थे आपके इस क्वेश्चन में, अल्फा क्या है यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिया था ना अल्फा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू तो निकाल दी आपने। अब नेक्स्ट काम क्या है, आपने सभी स्पीसीज की कंसंट्रेशन बतानी है। एचएफ की कंसंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे, ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी ना आपको 0.02 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो सॉल्व कर लो इसको, कंसंट्रेशन ऑफ एचएफ एट इक्विलिब्रियम 0.02 इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगी 0.02 इंटू 1 माइनस 0.12, तो ये बन जाएगा 0.02 इंटू 0.88। इसको सॉल्व कर लेना, दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ एचएफ। एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एफ नेगेटिव आयन, ये सेम ही होगी, सी अल्फा थी ना, दोनों की वैल्यू सेम ही है। अल्फा की वैल्यू पुट करो इनमें, तो क्या बन जाएगा 0.02 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.12। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट, ये आंसर आएगा आपका, इसका बन जाएगा सॉल्व कर आके 2.4 इंटू 10⁻³ मोलर, और इसका सॉल्व कर आके बनता है 1.76 इंटू 10⁻³ मोलर। और साथ में आपने पीएच भी निकालना है इस सॉल्यूशन का। तो पीएच निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कितने एच पॉजिटिव आयन हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग उसकी पीएच निकलेगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन अभी तो हमने बोली कितनी है 2.4 इंटू 10⁻³ मोलर। तो पीएच निकाल लो, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन कितनी है 2.4 इंटू 10⁻³। ओके, ये आ गई। तो इसको सॉल्व करना है log 2.4 प्लस log ऑफ 10⁻³। ठीक, तो ये आ गया log 2.4। अभी बाद में सॉल्व करते हैं, log 10⁻³ का आंसर तो -3 होगा। अब log 2.4 को भी सॉल्व कर लें, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको साइड में सिंप्लीफाई करते हैं। log 2.4 को ऐसे लिखते हैं log 24/10, और log 24 को लिख दें 3 इंटू 8/10। तो इसको बन log 3 प्लस log 8 माइनस log 10। log 3 का मतलब 0.477। log 8 का कितना होता है 3 इंटू log 2, और log ऑफ 10 कितना होता है 1। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्टेप बाय नहीं जाऊंगा, आपको पता होना चाहिए। अब 3 इंटू 0.09, तो ये बन गया 0.903 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा आपके पास, आंसर बन जाएगा 0.477 0.903। इसको ऐड करना है 1.380, और उसमें से 1 माइनस करना है, तो 0.380 बना। तो 0.380, इसका आंसर क्या है 0.380।
-3, इसको पहले सॉल्व करो, ये बनेगा -2.620 माइनस प्लस 2.62, तो ये आ गया आपका पीएच। इस लिक्विड का जो पीएच है वो कितना है 2.62। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जो हमने क्वेश्चन किया ना अभी, ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें आपको एक चीज नहीं सीखने को मिलेगी। कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन formed on mixing of 0.2 molar ammonium chloride and 0.1 molar ammonia। पीएच निकालना है। आपने क्या किया, आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें अमोनिया डाली है कितनी 0.1 मोलर, और साथ में आपने डाला है 0.2 मोलर अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो कह रहे हैं वो कि इसकी पीएच निकालो। तो अब ये क्या चक्कर है, पीएच निकालने का क्या चक्कर है? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अमोनिया जो है वाटर में जब आ जाता है तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। तो जितना अमोनिया है वो सारा का सारा क्या किस फॉर्म में होगा, पॉइंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में है। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, जो अमोनिया की कंसंट्रेशन आपने डाली है। क्योंकि अगर आप 0.1 मोलर अमोनिया लोगे, उसका का सारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बन जाएगा। वो बात लगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। ओके, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। ओके, और इसकी जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी वो होगी 0.1 माइनस, मान लेते हैं इसमें से x गया, तो ये कितना बनेगा x, और ये भी कितना बनेगा x। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में नहीं जा रहे, हमने डायरेक्ट x की फॉर्म में ही उसको सॉल्व करने वाले हैं अब। ओके, क्लियर। ये तब लगता अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ अमोनिया का सोल्यूशन होता, बट इसमें एक और चीज डाल दी आपने, अमोनियम क्लोराइड। इसका क्या रोल है? जो अमोनियम क्लोराइड है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो अमोनियम क्लोराइड है इसकी वजह से भी आयंस प्रोड्यूस होंगे। कौन कौन से आयन प्रोड्यूस होंगे, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक, तो अगर आपने इसको इनिशियली कितना डाला है, इनिशियली आपने डाला है 0.02 मोलर, बट फाइनली होगा क्या, ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसकी वजह से कितना बनेगा 0.2 मोलर अमोनियम आयन बनेगा और 0.2 मोलर क्लोराइड आयन बनेगा। ओके, क्लियर। तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन जो है इसके कारण भी बनेगी और इसके कारण भी बनेगी। इसके कारण 0.2 मोलर बनना पक्का है, 0.2 मोलर। तो इस इक्विलिब्रियम में, जिस इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, इस इक्विलिब्रियम में यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन x थोड़ी ना लिखी जाएगी, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन क्या है वो लिखनी है। और वो क्या होगी फिर, दिस इज नॉट, वो होगी 0.02 सॉरी 0.2 जो इसकी वजह से बन रहा है, प्लस थोड़ा बहुत जो इसकी वजह से बन रहा है x। ओके, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें से x सॉल्व होगा, x निकलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होगा, उसकी वजह से x अमोनियम आयन बनेंगे और x हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। बट अमोनियम आयन तो इसकी वजह से भी बने हैं, इसकी वजह से कितने बने हैं, वो भी इसी सोल्यूशन में है। तो आपको यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन लिखनी है वो टोटल लिखनी होती है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा 0.2 प्लस x लिखेंगे इसको। ओके, अब लिख दो इसको, अब इसको सॉल्व कर लो x के लिए। ओके, सॉल्व दी इक्वेशन फॉर x। ठीक, इसके लिए तभी तो pH निकलेगा, x के लिए सॉल्व करके ही आपके हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे कंसंट्रेशन, और उससे ही pH निकलेगा। तो आपके पास ये जो अमोनिया है, अमोनिया के लिए pKb की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 4.78। pKb फॉर अमोनिया इज इक्वल टू 4.75। ओके, अब ये pKb क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एसिड्स के लिए pKa होता है, उसका मतलब होता है लॉगरिथम ऑफ Ka, और यहाँ पे Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। सिमिलरली बेसिस के लिए होता है pKb, इसका मतलब है लॉगरिथम ऑफ Kb। तो Kb की वैल्यू निकालनी है ना आपने, Kb की वैल्यू जो होगी तभी तो इक्विलिब्रियम पे अप्लाई करोगे। तो Kb की वैल्यू कितनी निकल आएगी, माइनस लॉग Kb की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 4.75। तो इसको सॉल्व करो ना, लॉग Kb इज इक्वल टू
-4.75। ओके, ये आ गया आपके पास। तो ये आपके पास इसको सॉल्व करने का तरीका, log KB इज इक्वल टू -4.75। इसको क्या लिख देंगे, -4 प्लस -4 माइनस 0.75। तो इसका क्या बन जाएगा, -4 का log क्या होता है, log ऑफ 10 raised to power -4 इज इक्वल टू -4, और -0.75 किसका log होगा। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। log ऑफ 5 कितना था, 0.698। log ऑफ 6 कितना होगा, देखें log ऑफ 6 कितना होता है, log 3 प्लस log 2 बनेगा इसका log पॉइंट, ये बन जाएगा 0.477, और log ऑफ 2 होता है 0.301। तो 0.778 बनता है log ऑफ 6। तो 0.778 बन रहा है, 0.75। तो इसका मतलब ये जो 0.75 है, दिस इज log ऑफ 5.8 समथिंग है ना, तो इसको 5.8 ले लिया अप्रोक्सीमेशन। तो log KB आ गया। तो अब log KB कम्स आउट टू बी, ये बन जाएगा आपका, इसको सॉल्व करो, log 10⁻⁻4 बाय 5.8। तो ये कट जाएगा, तो KB की वैल्यू आ गई 10⁻⁻4 बाय 5.8। तो ये आ गया आपके पास। ठीक, तो अगर ऐसा हो गया, अब इजी है काम। ठीक, अब इजी क्या है काम, KB निकला है आपके पास। तो बस इक्विलिब्रियम के लिए, ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, इसको x के लिए सॉल्व करना है ना। तो कर लो, क्या प्रॉब्लम है, you know that KB is equal to concentration of ammonium ion, concentration of hydroxide ion divided by concentration of ammonium hydroxide in the solution at equilibrium। KB की वैल्यू आपके पास आ गई 10⁻⁴ by 5.8। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन कितनी है, वो है 0.2 प्लस x, ये आई 0.2 प्लस x। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितनी है, x, और कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितनी है एट इक्विलिब्रियम, वो है 0.1 माइनस x। ओके, 0.1 माइनस x। और हमें पता है कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो देखो कितना लो आ रहा है। तो जो x है वो नेग्लिजिबल ही होगा। तो x को आप यहाँ भी नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ भी नेग्लेक्ट कर दो, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁴ बाय 5.8 इज इक्वल टू 0.2 इंटू एक्स। यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि इसको किसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करेंगे, ये तो अकेला ही है, नेग्लेक्शन हमेशा कंपैरिजन में होती है, बाय 0.1। ठीक, तो इसका आंसर आ गया आपका x इज इक्वल टू 10⁻⁴ बाय 5.8 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे x के लिए। तो ये जो x है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.13 इंटू 10⁻⁻, नहीं, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। इसके लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/11.6 इंटू 10⁻⁴ है -4। तो इसको सॉल्व करके x निकाल लेना, x निकल गया तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन निकल गई। जब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड निकल गई तो उससे POH निकल जाएगा। ओके, और POH से PH भी निकल जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो आई, एक और आइडेंटिटी होती है ना, क्या कौन सी आइडेंटिटी थी, आपको याद होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो अगर आपके पास ये आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, H पॉजिटिव आयन भी आप निकाल सकते हो वहां से, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये निकल आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन वहां से निकाल लेना, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, उसके बाद उसकी जगह आप निकाल लेना PH, दैट्स इट।